कि जो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन है वो केवल जो 4 ऑफिस बेरर आपने रस्टिकेट किए हैं वो नहीं है। इस कैंपस का जो 9000 स्टूडेंट है वो मिलकर वो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन बनाते हैं। स्कूल इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाएगा जब तक डिमांड्स रस्टिकेशन वापस नहीं हो। इस कैंपस में कोई यूनियन नहीं होगा। न रहेगा यूनियन, न होगा प्रोटेस्ट, न खड़ा होगा मूवमेंट। लड़ाई केवल रस्टिकेशन को वापस करने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई समझिए कि पिछले 10 सालों में जेएनयू ने जो खोया है उसको दोबारा रिक्लेम करने की लड़ाई है। कि उनको सवाल पूछना चुभ रहा है और इसलिए 2 तारीख को वो फरमान निकालते हैं। जेएनयू के एक सम्मानजनित छात्र को भिखमंगा कहने का प्रयास कर रहा है क्योंकि वो 200 रुपये में पढ़ता है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जेएनयू छात्र संघ यानी जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के 4 पदाधिकारियों के साथ साथ पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष को लगभग 1 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। साथ ही निष्कासित छात्रों को हॉस्टल खाली करने का भी आदेश दिया गया है। इसी निष्कासन के विरोध में जेएनयू छात्र संघ पिछले 6 दिनों से कैंपस में धरना प्रदर्शन कर रहा है। निष्कासन वापस लेने समेत अन्य मांगों को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। रस्टिकेशन को आज 18 दिन होने वाले हैं और हमने उससे पहले अभी एक चेतावनी रैली भी की वीसी को चेतावनी देने के लिए कि जो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन है वो केवल जो 4 ऑफिस बेरर आपने रस्टिकेट किए हैं वो नहीं है। इस कैंपस का जो 9000 स्टूडेंट है वो मिलकर वो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन बनाते हैं और इस कैंपस का छात्र उस चेतावनी रैली में निकला और पिछले 5 दिनों से हम यहाँ अपना जो डेरा डालकर बैठे हुए हैं। निष्कासित छात्रों के अनुसार पिछले साल नवंबर 2025 में जेएनयू कैंपस की डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी में एंट्री को लेकर प्रशासन द्वारा बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया था। स्टूडेंट्स एफआरटी यानी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को अपने प्राइवेसी पर हमला बता रहे थे। वही प्रशासन द्वारा उसी प्रदर्शन में कथित तौर पर तोड़फोड़ का हवाला देते हुए ये निष्कासन किया गया है। लेकिन छात्रों का मानना है कि प्रशासन द्वारा छात्र संघ को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है ताकि वह प्रशासन के खिलाफ सवाल नहीं खड़े कर सके। उन्होंने उस जो नोटिस में लिखा है कि जो पिछले जो साल एक मूवमेंट चल रहा था लाइब्रेरी में सर्वेलेंस के खिलाफ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोशिश की जा रही थी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लगाने की कि आप बिना फेस स्कैन के लाइब्रेरी में एंटर नहीं करेंगे, जिसको लेकर छात्रों का तमाम जो जेएनयू के छात्र हैं उनका एक विरोध था। और विरोध जताने के लिए जो पिछला स्टूडेंट यूनियन था उन्होंने उसके लिए धरना किया, प्रोटेस्ट किया और एक डायलॉग जो एक्टिंग लाइब्रेरियन है, जो एक मनुवादी लाइब्रेरियन है, उनसे डायलॉग भी करने की कोशिश की कि हाँ आप स्टूडेंट्स से बात करिए कि वो चाहते हैं इसको या नहीं चाहते हैं। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से दिल्ली पुलिस को बुलाकर इस कैंपस में दरवाज़ों को बंद कर उसको इंस्टॉल करने की कोशिश की जाती है। और उसी ड्यूरेशन में हमने ये भी देखा कि रजिस्ट्रार की तरफ से एक नोटिस भी चस्पा किया जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि आप स्टेटस को मेंटेन करिए, हम एक कमेटी बना रहे हैं जिसमें तमाम स्टेक होल्डर से बात करेंगे, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे इसका क्या करना है। लेकिन हमने देखा है कि कोई कमेटी नहीं बनाई जाती, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं दी जाती और वो ज़बरदस्ती उस मशीन को यहाँ लगाने की कोशिश की जाती है। उसी के विरोध की वजह से आज जो ये निलंबन और निष्कासन है हम लोगों को मिला है। स्टूडेंट्स का कहना है कि जिस तरह से प्रशासन ने जेएनयू स्टूडेंट यूनियन को ही यहाँ पर बर्खास्त कर दिया है तो अब स्टूडेंट की यूनियन ही नहीं बचेगी, तो स्टूडेंट अपनी मांगे कैसे प्रशासन के सामने रखेंगे। इसका विरोध करने के लिए क्लासरूम वो अटेंड नहीं कर रहे, लेकिन लेक्चर्स जो है वो क्लासेस के बाहर लेक्चर्स हो रहे हैं। हर रोज़ यहाँ पर 1 या 2 लेक्चर्स की यहाँ पर सीरीज़ अरेंज की गई है। एक तरफ निष्कासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ सेंटर्स में छात्रों ने प्रशासन के इस दमनकारी नीति के खिलाफ क्लास अटेंड नहीं करने का फैसला लिया है। वहीं छात्र संघ और जेएनयू के छात्रों के समर्थन में जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर और अन्य बुद्धिजीवी ओपन क्लासरूम का आयोजन कर रहे हैं। क्लासरूम के अंदर क्लास नहीं चल रहे हैं, लेकिन जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से आउट ऑफ बाउंड्स क्लासरूम लेक्चर सीरीज जो है वो प्रोटेस्ट साइट के बाहर चलाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग स्पीकर्स ने अब तक अपनी बात रखी है, लेक्चर दे रहे हैं।
निवेदिता मेनन, योगेंद्र यादव, आमिर अली, आज जयति घोष और अजय गोदावरी का लेक्चर है। तो ये बाहर क्लासरूम जो है ओपन एयर क्लासेस समझिए कि आउट ऑफ बाउंड्स क्लासरूम हमने उसका नाम दिया है। ओपन टीचिंग क्लासरूम, आउटसाइड फॉर्मल बाउंड्रीज ऑफ क्लासरूम, ये सीरीज चल रहा है यहाँ पे। ये लड़ाई समझिए कि पिछले 10 सालों में जेएनयू ने जो खोया है उसको दोबारा रिक्लेम करने की लड़ाई है। और इस 3 स्कूल्स को अगर हम मान लें, SSS, SIS और SL, लगभग 5000 स्टूडेंट्स इसी स्कूल में पढ़ते हैं और 5000 स्टूडेंट्स के बॉडी से जनरल बॉडी मीटिंग ने तय किया कि स्ट्राइक पर जाएंगे। और आने वाले दिनों में अलग अलग साइंस स्कूल्स में भी स्कूल वाइज GBMs होंगे और यूनिवर्सिटी GBM भी होगा। और अभी आंदोलन लंबा चलेगा और बेसिकली ये लड़ाई केवल रस्टिकेशन वापस करने की नहीं है। ये लड़ाई मामी डाला के समय से जो जेएनयू ने खोया है उसको रिक्लेम करने की लड़ाई है। GS कैस को वापस लाने की लड़ाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की लड़ाई है। CP मैनुअल को वापस करने की लड़ाई है। और ये संघी, कास्टिस्ट, ब्राह्मणवादी, मनोवादी वाइस चांसलर जो इस कैंपस में बैठी हुई हैं, उनको बोरिया बिस्तर बांध करके इस कैंपस से छोड़ करके जाना पड़ेगा। उनके बयान यदि हम सुनेंगे तो वो ये बोल रहे हैं कि दलित्स जो है परमानेंट विक्टिमहुड के शिकार हैं ब्लैक्स की तरह। वो ये बोल रहे हैं कि UGC इक्विटी रेगुलेशन जो है वो अननेसेसरी और इरेशनल है। वो ये बोल रहे हैं कि और ये भी बोल रहे हैं उनको ये संस्कार कहाँ से मिला है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिला है। दैट्स इज़ ए प्राउड बाल सेविका ऑफ RSS। तो यही है इनके संस्कार। RSS के संस्कार जो हैं ये वाइस चांसलर शांति श्री पंडित के मुंह से साफ तरीके से सामने आ गया कि दलित जो है वो परमानेंट विक्टिमहुड के शिकार है। हमारे नोटिस में लिखा गया कि हमें हॉस्टल से एविक्ट भी होना होगा। आउट ऑफ बाउंड का ऑर्डर है, यानी कि हम ऑफिशियली कैंपस में घुस भी नहीं सकते हैं। तो एक तरीके से पूरा क्रैकडाउन किया जा रहा है, राइट टू यूनियन पे अटैक किया जा रहा है। और उसी के विरोध में हम तमाम छात्र यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीछे हम डेरा डाल के बैठे हुए हैं। पिछले 5 दिन से हम यहीं हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, VC की तरफ से अभी तक किसी भी तरह की कोई बातचीत करने की कोशिश नहीं की गई। और एक और बात मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगी कि मुद्दा सिर्फ रस्टिकेशन भर का नहीं है, तमाम मुद्दे हैं और उन तमाम मुद्दों को लेके हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसे कि प्राइवेटाइजेशन जो इस तरीके से हमारे स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उसको लेके हमारी डिमांड है। CPO मैनुअल जो हमारे कैंपस में लागू किया गया है, जिसमें तमाम तरह के प्रोटेस्ट के राइट को ख़त्म किया जा रहा है, उस पर बंदिशें लगाई जा रही हैं। हमारे PhD स्टूडेंट्स जो कि अपने फाइनल ईयर में अपनी PhD ऑलमोस्ट सबमिट करने की कगार पे हैं, उनको बोला जा रहा है कि आप हॉस्टल खाली कीजिए। तो ये तमाम मुद्दों के साथ हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब हमारी डिमांड्स यहाँ से पूरी नहीं हो जाती। इस धरना प्रदर्शन को लगभग 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जेएनयू प्रशासन की ओर से इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। वही छात्र लगातार कैंपस में निष्कासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन के साथ साथ मशाल जुलूस और विरोध रैलियां भी कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि अगर ये निष्कासन वापस नहीं लिया जाता तो आने वाले समय में प्रदर्शन को और तेज किया जाएगा। तुम लोग 200-200 रुपए में पढ़ते हो और हम जो दे रहे हैं वो वन ऑफ द बेस्ट है। यानी कि वो एक तरह से जेएनयू के एक सम्मानजनित छात्र को भिखमंगा कहने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वो 200 रुपये में पढ़ता है। इसलिए उनको जो भी दिया जाए वो भीख मान के उसको रख लेना चाहिए, डिमांड नहीं करनी चाहिए। इसी बुनियाद पर और साथ ही UGC रेगुलेशंस जो लाया गया उसके सपोर्ट में एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट का कॉल दिया जेएनयू ने। और VBSA जो ये सेंट्रलाइज करने की जो एक नीति चली आ रही है उसके खिलाफ मार्च करने की कोशिश की गई। पूरा स्टूडेंट पार्लियामेंट का कॉल दिया गया। इससे घबरा कर VC मोहतरमा ने जेएनयू के चारों ऑफिस बेयर्स का रस्टिकेशन कर दिया, ताकि न रहेगा यूनियन, न होगा प्रोटेस्ट, न खड़ा होगा मूवमेंट। इसीलिए और ये हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये उसी रस्टिकेशन के विरोध में है, ये उसी सिद्धांता नॉलेज फाउंडेशन के विरोध में है, ये उसी रोहित एक्ट को बुनियाद बनाकर UGC रेगुलेशन को लागू कराने के सपोर्ट में है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।